नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चैत्र मास के नवरात्रे चल रहे हैं। आज मैं आपको नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजन की विधि, उनका महत्व, पूजा विधि के लाभ, उनकी प्रिय भोग, आराधना मंत्र और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो बोलिए जय माँ काली। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। तो 7वां दिन 28 मार्च सोमवार पड़ रहा है। इस दिन आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखती है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अत्यंत पसंद है, इसलिए माता को गुड़ का या हलवे का ही भोग लगाना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ काली को लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए आप पूजा के समय लाल वस्त्रों व रात रानी के फूलों का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए। तत्पश्चात माँ की आरती करनी चाहिए। इस दिन कालिका चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत आदि चीज़ों का भी पाठ करना चाहिए। इसके अलावा शपथ की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की एक अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए, जिससे आपको अत्यंत लाभदायक फल प्राप्त होंगे। अब मैं आपको माँ कालरात्रि की पूजा से होने वाले कुछ विशेष लाभों के बारे में बता देती हूँ। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वह दुश्मनों का नाश होता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह देवी कालरात्रि द्वारा शासित होता है, अतः शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम करने के लिए भी माँ की पूजा अत्यंत फलदायक है। माँ की शक्ति के सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं का भी नाश होता है, इसलिए
माँ काली की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है कि माँ के उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से मनुष्य सर्वथा भय से मुक्त हो जाता है। माँ की आराधना से समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको माँ काली की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा है कि एक बार दैत्य शुभ निशुम और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास आ गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा। तो देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुभ निशुम और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पाद से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मानी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करते हुए अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति ने शुभ और निशुम का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी वैसे ही उनके रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वां दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थिर होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी अशुभ शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती है। अब माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है जिसके जाप से आप सभी की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। वो मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब का कल्याण करें। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के
ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की समान ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खंड, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वध मुद्रा किए हुए है। माँ अपने वाहन गृधब पर सवार रहती है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन की सभी बुराइयों का नाश करेगी। तो बोलिए जय माँ काली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।